तो गाइज आज फिर से शुरू करते हैं विंटर फ्लावरिंग प्लांट को ट्रांसप्लांट करना। ये जो खूबसूरत हसीन हॉट गमले आप देख रहे हैं, इन्हें मैंने तब बनाया था जब मेरा कोई यूट्यूब चैनल नहीं था, इसीलिए मैं इनका DIY आपके साथ शेयर नहीं कर पाया। बट वरी नॉट, एक बार भाई की शादी का तामझाम खत्म हो जाए, फिर ये एक्स्ट्रा टैलेंटेड शहबाज सिद्दीकी अपने टैलेंट की कुछ बूंदों का छिड़काव आपके ऊपर जरूर करेगा। तो सबसे पहले हम अपना सोइल मिक्सचर तैयार करेंगे। गाइज मेरे घर पर बहुत सारे टब्स, बाल्टियां वगैरह हैं, जिसका इस्तेमाल मैं सोइल मिक्स करने में कर लेता हूँ। इस येलो टब में मैं लूंगा अपना नॉर्मल गार्डन सोइल, उसमें मैं मिलाऊंगा गोबर और फिर मैं इसमें डालूंगा स्वाद अनुसार थोड़ा सा किचन वेस्ट। गाइस किचन वेस्ट को लेकर मुझे आप लोगों से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करना है। वो बात ये है कि अगर आपके किचन वेस्ट में हरी सब्जियों की छिलके हैं तो प्लीज उसे कंपोस्ट बनाने में वेस्ट ना करें। मेरा मतलब है कि हम हरी सब्जियों के छिलकों को जानवरों को भी दे सकते हैं। अगर आपके पास पड़ोस में किसी के भी घर पे बकरी या गाय है तो आप इन हरे छिलकों को उन्हें दे दें। किचन वेस्ट साफ सुथरा ना हो या फिर उसमें लहसुन प्याज के छिलके ज्यादा हो तब आप उसे अपने गार्डन में यूज कर सकते हैं। अब आप इसे देखिए, जिसे मैं टुकड़े टुकड़े कर रहा हूँ, ये हमारी लोकल लैंग्वेज में सूती बोरा कहलाता है। ये पूरी तरह से प्लांट मटेरियल से बना होता है और ये नेचर फ्रेंडली भी होता है। आजकल मैं इसका इस्तेमाल पॉट्स के ड्रेनेज होल को ढकने के लिए कर रहा हूँ। पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ काफी अच्छा रहा है। इससे सारा पानी छनकर बाहर आ जाता है और मिट्टी बाहर नहीं आ पाती। तो चलिए, इस गजब के आइडिया के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मैं सबसे पहले अपने पॉट्स के निचले हिस्से में किचन वेस्ट डालूंगा। अब आप कहेंगे कि अभी तो बड़ा महान बन रहा था और हमें ज्ञान दे रहा था कि सब्जियों की छिलकों को जानवरों को दे दें और खुद गमलों में डाल रहा है। तो गाइस जब पॉसिबल होता है और छिलके फ्रेश होते हैं तब मैं इसे पड़ोस के जानवरों को दे देता हूँ, पर कभी कभी छिलके सड़े होते हैं तो मैं उसे कंपोस्टिंग में यूज कर लेता हूँ। और दूसरी बात कि मेरे पड़ोस में किसी के घर पर जानवर है भी नहीं सिवाय एक घर के। और तीसरी बात, कहने को तो मेरे घर पे सिर्फ 4-5 लोग हैं, पर ये लोग इतना ठूसते हैं कि हर रोज एक एक टोकरी किचन वेस्ट निकलता है। इन्हें काम ही क्या रहता है, नरेटी तक ठूसो और घर में 4-5 बाथरूम है ही। ये सूखा हुआ पौधा कॉक्सकॉम का था। मेरे गार्डन से ही बहुत सारा प्लांट वेस्ट निकलते रहता है जिसे मैं कंपोस्टिंग में यूज कर लेता हूँ। सारे गमलों के ड्रेनेज होल को अच्छे से कवर करने के बाद मैं बारी बारी से सब में थोड़ा थोड़ा किचन वेस्ट डाल रहा हूँ। अब बारी थी असली खजाने की, जो मैंने इन बोरियों में छुपा कर रखा है और इसका इस्तेमाल सोइल मिक्सचर में करता हूँ। डोंट वरी, जल्द ही मैं सोइल मिक्सचर पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। गाइस पता है, कल मेरे घर पे मेरे कुछ रिश्तेदार आए थे। उन्हें देखते ही मैंने फेक स्मेल दिया तो वो आपस में कहने लगे कि देखो ना, हमारे आने से शहबाज कितना खुश है। कसम से उसी वक्त मेरा मन किया कि मैं अपना सीना चीरकर उन्हें दिखाई दूं कि मैं कितना खुश हूँ। काहे की खुशी? कंजूस रिश्तेदार इतना सारा मिक्सचर बिस्किट मुफ्त में खा लेंगे और सलाम नमस्ते करके चले जाएंगे। मैं जानबूझकर बार बार उनके सामने से गुजर रहा था ताकि वो बच्चा समझकर मेरे हाथ में 1000-500 दे दें, पर नहीं, बड़े ही बेशरम रिश्तेदार थे। और तो और नाश्ता भी ऐसे किया कि कसम से मूंग की एक दाल नहीं छोड़ी इन लोगों ने। लग रहा था प्लेट फोड़कर खा जाएंगे। अच्छा हुआ कि शीशा डाइजेस्ट नहीं होता, वरना ये लोग प्लेट्स भी खा लेते। मैं किचन से इन पर ही नजर गड़ाए हुआ था और मन में कह रहा था, सालों कुछ तो छोड़ दो, मैं भी इंसान हूँ। आधी बिस्किट, थोड़ा मिक्सचर, मूंग दाल के कुछ दाने, कुछ तो छोड़ दो। लेकिन नहीं, कुछ नहीं छोड़ा इन लोगों ने। एक मैं हूँ, जब भी सीली जाता हूँ थोड़ा न थोड़ा नाश्ता छोड़ ही देता हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है कि किचन में बैठे लोग बचे हुए नाश्ते का बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं। झूठ में किसी का हाय बददुआ क्यों लूं? पता है, मेरे 80% रिश्तेदारों को एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि ये लोग हमारे घर पर नहीं आएंगे तो हमें बुरा लग जाएगा। क्यों बुरा लगेगा भाई? बताओ बताओ, क्यों बुरा लगेगा? हमें 200-300 का नाश्ता करवाना पड़ता है तो क्या 200-300 हमें काट रहे होते हैं? पता नहीं आप सबके रिश्तेदार कैसे कैसे हैं, पर हमारे नसीब में तो भिन्न भिन्न प्रकार के जीव जंतु, मेरा मतलब है भिन्न भिन्न प्रकार के रिश्तेदार मिले हैं हमें। मेरे कुछ रिश्तेदार पता है क्या कहेंगे कि बस आपकी गली से गुजर रहे थे तो सोचा मिलते चले। इनका यही बहाना हर बार होगा। मजाल है कि कभी सच बोल दें कि आपकी गली से गुजर रहे थे तो सोचा कि मुफ्त का चाय नाश्ता करते चले। ये बात कभी नहीं बोलेंगे ये लोग। यही नहीं, और सुनिए, पिछले हफ्ते मेरे घर पर मेरे कुछ रिश्तेदार आए। ये अपने छोटे बच्चों को भी साथ लेकर आए थे। जब ये नाश्ता ठूसने लगे तो इनका छोटा बच्चा इन्हें परेशान करने लगा। एक ने कहा कि शहबाज जरा बाबू को घुमा देना, और मैं बड़े ही ऊपर दिल से फेक स्माइल देते हुए बच्चे को गोद ले लेता हूँ। अब मैं क्या देख रहा हूँ, बेबी को मुझे देने के बाद ये लोग नाश्ते पर टूट पड़ते हैं। मैं दूर खड़ा यही सोच रहा था कि मनूसो थोड़ा बहुत तो मेरे लिए छोड़ दो, पर जब मैंने देखा कि ये लोग अब जरा भी नहीं छोड़ेंगे तब मेरे दिमाग में एक आइडिया आया और मैंने इनके बेबी को चूटी काटना शुरू कर दिया। बेबी जैसे ही रोया मैं ऊपर से ओल्ले ओल्ले मेरा बच्चा करने लगा। बेबी भी हैरानी से मुझे देखने लगा। मन में कहता होगा, हाय कितना कमीना इंसान है, मेरी जुबान नहीं है तो इसका फायदा उठा रहा है। फाइनली बेबी जब रोया तो मुझे बहाना मिल गया और मैंने उसे वापस दे दिया और इस तरह से मैंने अपने लिए थोड़ा नाश्ता बचाया। पर वो बेबी जाते जाते भी मुझे ही देख रहा था, एकदम खुन्नस भरी नजरों से। और पता है, पिछले महीने भी मेरे घर पे कुछ रिश्तेदार आए थे और जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा कि मेरे भिन्न भिन्न प्रकार के रिश्तेदार हैं, तो ये वाले अलग ही थे। इन्होंने क्या किया वो सुनिए। इन्हें नाश्ता मिला तो ये सही से खा नहीं पा रहे थे क्योंकि ये तुरंत घर से खाकर आए थे। मैं भी पूरा खुश हो गया, लेकिन मेरी ये खुशी सिर्फ चंद मिनटों की थी। एक मेहमान ने कहा कि बेटा जरा चाय लेकर आना। मैं भी खुशी खुशी किचन में चाय लेने चला गया, लेकिन जैसे ही चाय लेकर वापस लौटा, सामने
खाने का नजारा देखकर मेरे हाथ से चाय की ट्रे छूटने ही वाली थी। कसम से मेरे फेफड़े चीख उठे जब मैंने ये देखा कि सारे प्लेट्स खाली हैं। इतनी जल्दी नाश्ता कहाँ गया? इतनी जल्दी ये नाश्ता खा ले, ये पॉसिबल था ही नहीं। मैं हैरान परेशान इधर उधर देख रहा था, कभी प्लेट्स की तरफ देखूं तो कभी मेहमानों का मुंह देखूं। अचानक मेरी नजर एक मेहमान के पॉकेट पर गई, जहाँ से बिस्किट झाँक रही थी। बिस्किट बेचारी रोते हुए मुझे कहने लगी, क्या बताऊं साहब, मुझे तो फिर भी इन लोगों ने पॉकेट में डाला है, पर मेरे भाई बहनों को इन लोगों ने कहाँ कहाँ डाला है मैं बता भी नहीं सकती। ये कहकर वो बिस्किट फूट फूट कर रोने लगी। सोच लो कैसे कैसे करम जले रिश्तेदार है मेरे। पर इस घटना से बहुत कुछ सीखा मैंने। अब मैं भी जहाँ भी दावत में जाता हूँ अपने पॉकेट्स में नाश्ता भर के लाता हूँ। सिर्फ सीहली में ये ट्रिक काम नहीं करती, क्योंकि ये लोग नाश्ता देकर वहीं पर कुंडली मार कर खड़े रहते हैं। कोई सामने से हटे तब तो मैं पॉकेट्स में भरूं। अभी अचानक से मुझे एक बहुत पुरानी बात याद आ गई। स्कूल टाइम में मेरी एक फीमेल फ्रेंड थी, आई मीन है अभी भी। पूरे लाइफ में उसके घर पर मैं 2-3 बार गया हूँ। तो पहली बार जब मैं गया था तो उसने मुझे नाश्ता दिया, पर मैं खा नहीं पा रहा था। ये सच है कि मैं खाने में ज्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैंने थोड़ा बहुत ही खाया। मेरी फ्रेंड बार बार मुझे डांट रही थी कि पूरा खा। फिर उसने क्या किया कि मैं हैंड वॉश करने के लिए हॉल में गया और उसने सारा नाश्ता मेरे स्कूल बैग में भर दिया और जल्दी से सारे खाली प्लेट्स वहाँ से उसने हटा दिए। मैं बिल्कुल समझ ही नहीं पाया। नोट्सबुक लेने के बाद मैं वापस घर चला आया और जब पढ़ने बैठा और बैग खोला तो पूरा नाश्ता मेरे बैग में था। मैं तुरंत समझ गया कि ये उसी ने किया है। तो गाइज ये होते हैं रियल फ्रेंड्स। दोस्ती क्या होती है, एक दोस्त का अपनी लाइफ में क्या वैल्यू होता है, ये मैंने उसी से सीखा है। ये तो कुछ भी नहीं, इतना ज्यादा निभाया उसने कि मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। गाइज दोस्ती बहुत खूबसूरत रिश्ता होता है। एक इंसान जो ना आपके परिवार से है और ना ही आपके खानदान से है, फिर भी वो आपको अपने सगे लोगों जितना प्यार दे रहा है, यही रिश्ता दोस्ती कहलाता है। पर इस दौर में सच्चा दोस्त मिलना आसान नहीं है। दोस्त तो बहुत मिलेंगे आपको, जिधर जाओगे उधर दोस्त मिलेंगे, पर उनमें से कौन सा आपसे दिल से जुड़ रहा है और कौन सिर्फ टाइम पास कर रहा है, ये जानना बड़ा मुश्किल होता है। बहुत बार बहुत वक्त लग जाता है ये जानने में कि कौन आपका सच में अपना है और कौन दोस्ती का दिखावा कर रहा है। एक बहुत ही आसान तरीका है ये जानने का कि कौन सा दोस्त आपको कितना अपना मानता है और कौन सा दिखावा करता है। एक बात हमेशा नोटिस कीजिएगा, अगर आप अपने किसी फ्रेंड को कोई छोटा मोटा काम बताते हैं या कोई भी आपकी नॉर्मल बात बताते हैं और अगर वो हर बार आपकी बातें भूलने लगे तो समझ जाइए कि ये सिर्फ आपका नाम का दोस्त है। उसके दिल में आपके लिए कोई अपनापन नहीं है। हर बार उसका सेम बहाना होगा कि भूल गया, याद नहीं रहा, ध्यान से निकल गया। जिसके लाइफ में आपकी वैल्यू होगी वो ऐसा कभी नहीं करेंगे। अब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आपका कोई फ्रेंड या आपकी कोई फ्रेंड 1-2 बार आपकी बातें भूल जाए तो आप उससे रिश्ता खत्म कर लो। भूलता भी इंसान ही है, पर अगर हर बार सेम बहाना कि भूल गया, ध्यान नहीं रहा, वो भी एकदम छोटी मोटी बातों के लिए, तो समझ जाइए मामला एकदम क्लियर है। उसके दिल में आपके लिए कोई दोस्ती, कोई प्यार नहीं है। किसी को लव यू ब्रो कह देने से या गले लगाने से ये साबित नहीं होता है कि वो आपको अपना मानता है। इंसान का बर्ताव बता देता है। पता है मैं ऐसा इंसान हूँ, सामने से आया थोड़ा सा प्यार भी मेरे लिए काफी होता है। सपोज कि मैंने किसी का हाथ पकड़ा और सामने वाले ने सिर्फ उंगली भी पकड़ लिया तो वो भी मेरे लिए काफी होता है। भले ही मैं किसी को समुद्र जितना प्यार दे दूं, पर सामने वाले ने उसके बदले में एक बूंद भी दिया तो वो भी मेरे लिए काफी होता है। एक सच ये भी है कि मैं ज्यादा लोगों से घुलने मिलने वाला इंसान नहीं हूँ। आप आकर मेरे गाँव में पूछ लो, 50% लोगों का जवाब होगा कि ये घमंडी है, क्योंकि मैं सबसे बात नहीं करता। पर इसका मतलब ये नहीं कि मुझ में किसी बात का घमंड है। मेरी आदत नहीं है, मुझे पसंद नहीं है। आई नो कि आपके लिए शॉकिंग होगा कि वीडियो में इतना बोलने वाला इंसान कह रहा है कि मुझे बात करना पसंद नहीं है। एक्चुअली मेरा मानना ये है कि आपके फ्रेंड सर्कल में 2-4 ही लोग क्यों ना हो या 1-2 ही लोग क्यों ना हो, लेकिन ढंग के लोग होने चाहिए। ज्यादा फालतू लोगों को अपनी लाइफ में भरकर रखना सही नहीं समझता मैं आपको भी यही सलाह दूंगा, जितना हो सके खुद पे ध्यान दें। अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई पर ध्यान दें, अगर बिजनेस करते हैं तो बिजनेस पर ध्यान दें, और अगर आप हाउस वाइफ हैं तो अपने घर परिवार पर ध्यान दें। ज्यादा लोगों को भाव देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जो बिना किसी शर्त के, बिना किसी लालच के आपसे प्यार करते हैं, तो किसी भी कीमत पर उन्हें अपने लाइफ से जाने ना दें। अगर मैं इस बारे में अपनी सोच बताऊं तो मैं किसी भी कीमत पर अपने क्लोज वंस को अपनी लाइफ से जाने ही नहीं दूंगा, क्योंकि इस जमाने में एक भी सच्चा वफादार इंसान मिलना बड़ा मुश्किल है, और मिले हुए को मैं कैसे खो दूं। दूसरी बात यह भी है कि मैं इस मामले में बहुत सतर्क रहता हूँ। मैं ऐसा कोई काम करता ही नहीं कि मेरे फ्रेंड्स हर्ट हो, क्योंकि मुझे लोगों की कद्र है। मुझे याद है जहाँ मैं इंग्लिश क्लास करता था, वहाँ जब भी सर किसी से ये पूछते थे कि whom would you like to friendship with, तो मोस्टली लड़के लड़कियां मेरा ही नाम लेते थे। फेक नहीं रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। मैं लास्ट ईयर में बॉम्बे गया था तो मेरा एक फ्रेंड वहीं था। उसने 1-2 साल पहले मुझे ये कहा था कि मैं बॉम्बे जाने वाला हूँ, वहीं जॉब करता हूँ, जब भी तुम बॉम्बे आओगे तो मुझे बताना। जब मैं बॉम्बे गया तो वहाँ के कुछ रील्स मैंने इंस्टा पर अपलोड किए। उसने देखा तो उसने मैसेज किया कि क्या तुम यहीं हो? मैंने कहा हाँ मैं बॉम्बे में ही हूँ। गाइस ये आखिरी मैसेज था उसका। उसे ऐसा बुरा लगा कि आज तक दोबारा उसने कोई मैसेज नहीं किया। अब आप लोग कहेंगे कि जब उसने बोला था कि आकर मैसेज करना तो तुमने क्यों नहीं किया? गलती तुम्हारी है तो गलती मेरी नहीं है। 2 साल पहले उसने मुझे ये कहा था,
जब हम इंग्लिश क्लास साथ में करते थे। मुझे लगा 2 साल हो गए हैं, पता नहीं अब वो यहाँ होगा भी या नहीं। और हम लोग इतने क्लोज फ्रेंड भी नहीं थे। और अगर उसे बुरा लगा तो शिकायत जाहिर करना चाहिए था, ताकि मैं अपने साइड की बात भी रख सकूं। उसकी आईडी भी अब बंद है। कभी मिला तो सॉरी बोलूंगा, अनजाने में ही सही, पर मैंने उसे हर्ट किया है। गलती एक्सेप्ट करने से कोई छोटा या बड़ा नहीं हो जाता है। तो गाइस, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये घटना मेरे होम टाउन की है। एक परिवार एक नया घर खरीदता है। इस परिवार में सिर्फ 3 लोग थे, हस्बैंड, वाइफ और उनका 5 साल का बच्चा। इन्हें पता नहीं था कि जिस घर में ये रहने आए हैं उस घर का थोड़ा हिस्सा कब्रिस्तान की जमीन पर बनाया गया है। पहले ही दिन से दोनों हस्बैंड वाइफ अपने घर में कुछ अबनॉर्मल चीजें महसूस करने लगते हैं। पर एक दिन जो होता है उसे सुनकर शायद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो हस्बैंड रोज की तरह अपने काम पर चला जाता है। घर में उसकी वाइफ और उसका 5 साल का बच्चा अकेले होते हैं। वो औरत अपने बच्चे को खाना खिला रही थी और तभी उसका बच्चा लुका छिपी करते हुए किसी कमरे में चला जाता है। वो औरत अपने बच्चे को ढूंढने लगती है। तभी उसे किसी कमरे से आती कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। और जब वो उस कमरे में जाती है तब वो जो देखती है उसे सुनकर किसी के भी होश उड़ सकते हैं। उस कमरे में एक काली बिल्ली उस बच्चे को अपने गोद में लेकर बैठी थी। वो भी ऐसे जैसे कोई इंसान किसी बच्चे को गोद में लेकर बैठता है। वो बिल्ली उस औरत की तरफ देखती है और कहती है कि अगर अपने परिवार की खैरियत चाहती है तो इस घर को छोड़कर चली जा। वो औरत तुरंत अपने बच्चे को लेकर उस घर से चली जाती है। मैं ये बात सुनकर अंदर से हिल गया था। गाइस, इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की और घटनाएं मैं आप कुछ लोगों को जंगल में शिकार करने का बड़ा शौक होता है। बेवकूफों को ये नहीं पता कि जंगल में सिर्फ जंगली जानवर ही नहीं रहते, बल्कि जंगल में भूत प्रेत और पिशाचों का भी डेरा होता है। और अगर एक बार ये प्रेत किसी के पीछे पड़ जाए तो उनकी जान लेकर ही रहते हैं। कई बार तो ये भी देखा गया है कि कई भूत प्रेत इंसान के साथ साथ जंगल से उनके घर तक चले आते हैं और फिर उनके घर में शुरू हो जाती है डरावनी भूतिया घटनाएं। कई बार तो वो प्रेत परिवार वालों को नुकसान भी पहुंचा देता है। क्या होता है उस परिवार के साथ, कैसे मिलता है उन्हें उस प्रेत से छुटकारा, जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को।